गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 हिंदी सारांश का। पाठ का नाम है अश्वमेघ का घोड़ा। ठीक है ना। ये यहाँ देखो जो पिंक कलर का बॉक्स है, इसमें देखेंगे हम कि पाठ में क्या बताया गया है। यह एकांकी रामायण की एक घटना पर आधारित है। लवकुश वाल्मीकि के आश्रम में पल बढ़ रहे थे। वहीं वे राजा राम के अश्वमेघ के घोड़े को पकड़ लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि राम ही उनके पिता हैं। ठीक है, यह जो कहानी है वो रामायण की एक घटना पर आधारित है और ये एक एकांकी है। जिस तरह से नाटक होता है वो बड़े रूप में होता है, ये बहुत छोटी सी एक घटना ली गई है। और ये एक एकांकी इसलिए क्योंकि यहाँ पात्रों के हिसाब से एक वार्तालाप किया गया है। ठीक है ना। यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन इसमें पात्र हैं, किसने क्या क्या बातें कही हैं। यहाँ पहले दृश्य के बारे में बताया गया है। यहाँ लिखा है, जो ब्लू कलर से लिखा है, ऋषि वाल्मीकि का आश्रम। लवकुश वहाँ खेल रहे हैं। अचानक आश्रम में एक घोड़े का प्रवेश। ये ना दृश्य बताया गया है। ठीक है। फिर वहाँ लव ने कहा, भैया कुश देखो कितना सुंदर घोड़ा हमारे आश्रम में आ गया। कुश ने कहा, लव इस पर तो सोने की काठी है, लाल कपड़े की झूल भी कितनी सुंदर लग रही है। अरे इसके गले में तो एक पत्र भी लटक रहा है। लव ने कहा, आओ भैया हम इसे पकड़ें। तभी क्या होता है, दो सैनिकों का प्रवेश। एक सैनिक, ऋषि पुत्रों यह अश्वमेघ का पवित्र घोड़ा है, बालक इसे नहीं पकड़ते। कुश ने कहा, क्यों नहीं पकड़ते? तो लव ने कहा, लो हमने यह घोड़ा पकड़ लिया, देखें तुम क्या करते हो। तभी दूसरा सैनिक क्या बोलता है, अब तुम्हें कैसे समझाऊं, यह घोड़ा अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी का है। कुश ने कहा, तो फिर? तो जो क्या था, सैनिक जो थे वो ना इन दोनों को समझा रहे थे कि इस घोड़े को मत पकड़ो और तुम अभी बालक हो, इसको छोड़ दो। पर जो लवकुश थे वे किसी से नहीं डरते थे। वे उस घोड़े को अभी उन्होंने छोड़ा भी नहीं था और वे बराबर डट के सामना कर रहे थे। कुश ने कह दिया, तो फिर? एक सैनिक, तुम्हें रामचंद्र जी की सेना से युद्ध करना पड़ेगा, घोड़ा छोड़ दो। लवकुश ने कहा, घोड़ा क्यों छोड़ दें, युद्ध से कौन भयभीत है, हम युद्ध करेंगे। दूसरा सैनिक, ऋषि पुत्रों आश्रम में युद्ध करना पाप है, तुम घोड़ा दे दो, हम लौट जाएंगे। तभी शत्रुघ्न का प्रवेश होता है। शत्रुघ्न ने कहा, बालको तुम अश्वमेघ के घोड़े का अपमान नहीं कर सकते, और वह भी मेरे होते हुए। लवकुश ने कहा, तो अपना घोड़ा छुड़ा लो। शत्रुघ्न ने कहा, ऋषि पुत्रों मैं शत्रुघ्न हूँ, मेरे तीरों का प्रहार सहन करो। दोनों ओर से तीर चलते हैं। तब क्या होता है, दोनों तरफ से तीर चलते हैं, यानी लवकुश की तरफ से भी और शत्रुघ्न की तरफ से भी। कुश ने कहा, वह लगा तीर, वह गिरा शत्रुघ्न और भागा उसका घोड़ा। अरे अपना अश्वमेघ का घोड़ा तो लेते जाओ। ये क्या था कि कुश ने उस पर बहुत मजाक में व्यंग सा किया था, क्योंकि इन दोनों ने उसको हरा दिया था, अपने तीरों से गिरा दिया था उसको। तो उसे मजाक में और व्यंग में बोले कि लो अपना घोड़ा तो लेते जाओ, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। लव ने कहा, कुश अब तो सब भाग गए, चलो आश्रम में अंदर जाकर माँ को यह सुंदर घोड़ा दिखाएंगे। तभी राम का सैनिकों के साथ प्रवेश। तो रामचंद्र जी का घोड़ा था और वो आ भी गए तब तक सैनिकों के साथ। राम ने कहा, मैं अयोध्या का राजा राम ऋषि पुत्रों को प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हारे शौर्य का सम्मान करता हूँ। बालको इस घोड़े को छोड़ दो। लवकुश ने कहा, महाराज आपके चरणों में लवकुश का सादर प्रणाम। सुना है कि यज्ञ का घोड़ा जो पकड़ता है वह उसे तभी लौटाता है जब युद्ध में परास्त हो जाता है। हम अभी परास्त नहीं हुए हैं, अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दीजिए। राम ने कहा, नहीं नहीं, ऋषि पुत्रों से युद्ध नहीं होगा, घोड़ा लौटा दो। लव ने कहा, युद्ध के बिना घोड़ा वापस नहीं मिलेगा। तभी सीता का प्रवेश, जो लवकुश की माँ थी उनका प्रवेश हो जाता है। सीता ने कहा, नहीं नहीं लवकुश नहीं, ये महाराज तुम्हारे पूज्य पिताश्री हैं, इनसे युद्ध नहीं। लवकुश ने कहा, पिताश्री? क्योंकि जो लवकुश थे वो आश्रम में अपनी माँ के साथ रहते थे, उन्हें नहीं पता था कि उनके पिताश्री कहाँ हैं। लवकुश ने कहा, पिताश्री? माँ यह क्या कह रही हो, अयोध्यापति श्री रामचंद्र हमारे पिता?
राम ने कहा, मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता। सीता। लवकुश दौड़कर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ते हैं। राम उन्हें गले लगा लेते हैं। राम ने कहा, इतने शूरवीर और बलशाली बालक मेरे पुत्र, आज मैं धन्य हुआ। लवकुश ने कहा, महाराज हमें क्षमा कीजिए, पिताजी हमें क्षमा कीजिए। ठीक है ना। ये पाठ हो गया खत्म एकांकी। अब हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। ये शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं। पहला है काठी, घोड़े के ऊपर रखा जाने वाला लकड़ी का एक ढांचा। पत्र मतलब चिट्ठी। अश्वमेघ मतलब एक प्रकार का यज्ञ। पवित्र मतलब शुद्ध। युद्ध मतलब लड़ाई। भयभीत मतलब डरा हुआ। अपमान मतलब बेइज्जती। प्रहार मतलब चोट। और शौर्य का शूरवीरता, ठीक है, जो किसी से ना डरने वाला, शूरवीर एकदम। और सम्मान का इज्जत या आदर। परास्त का मतलब हारा हुआ। अयोध्यापति यानी अयोध्या के राजा। ठीक है ना। ये सारे शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं। यहाँ देखो, ये अभ्यास कार्य है, ये आपको पुस्तक में ही करना है। पहला है, सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाइए। अश्वमेघ का घोड़ा किसका था? तो ये तो पता ही है, राम का। अश्वमेघ के घोड़े पर काठी किसकी थी? सोने की। युद्ध से कौन भागा? शत्रुघ्न। यहाँ देखो, बताओ किसने किससे कहा? इस पर तो सोने की काठी है, लाल कपड़े की झूल कितनी सुंदर लग रही है, ये कुश ने कहा। अब तुम्हें कैसे समझाऊं, यह घोड़ा अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी का है, ये कहा था सैनिक ने। हम अभी परास्त नहीं हुए हैं, अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दीजिए, ये लवकुश ने कहा था। ये महाराज तुम्हारे पूज्य पिताश्री हैं, ये सीता ने कहा था। यहाँ देखो नए शब्द बनाने हैं। जो का है इसमें देखो एक बनाया हुआ भी है और शा से भी बना है। तो आश्रम हो गया, यहाँ दूसरा हो जाएगा श्रम। और यहाँ क्षमा का के साथ हो जाएगा एक कक्षा। इससे हो जाएगा पत्र और मंत्र। ज्ञा से ज्ञान और यज्ञ। ठीक है। यहाँ सही मिलान करना है। जो पाठ में शब्द आए हैं उन्हीं से संबंधित है। सुंदर मतलब सुंदर का हो जाएगा घोड़ा, सोने की काठी, शूरवीर बालक, हमारे पिता, अयोध्या का राजा। यहाँ शुद्ध करके लिखना है, ये अशुद्ध लिखे हैं। धनय लिखा है, इसका धन्य हो जाएगा। युद्ध लिखा है, यहाँ युद्ध हो जाएगा यानी छोटे ओ की मात्रा। सम्मान लिखा है, इसका सम्मान यानी आधा माँ आ जाएगा। अयोध्या का हो जाएगा अयोध्या, ओ की मात्रा। ठीक है ना। वाक्य बनाओ, आपको समझा दिया जाएगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। ये आपको पाठ पढ़ना है दोबारा और इसके शब्दार्थों को याद करना है और कॉपी में करना है और अभ्यास कार्य पुस्तक में ही करना है। ठीक है।